सोशल मीडिया पे वायरल एक वीडियो आपने लाजमी देखी होगी जिसमें गाड़ी गली के अंदर खड़ी और उसमें दो बढ़ना लाशें मौजूद हैं। ये वीडियो तो हम सब ने देखी, लेकिन वो बढ़ना लाशें किसकी थी, उनका कत्ल क्यों किया गया, वो लाशें गाड़ी में बढ़ना हालत में पहुंची कैसे, गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। वाकया है ये सियालकोट का। 21 मई को रात 1 बजे एक गाड़ी अचानक खंबे से टकराती है। उस गाड़ी के अंदर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के ऊपर बढ़ना हालत में मौजूद होते हैं। लोग भागते हैं एक्सीडेंट की आवाज सुनकर मदद करने के लिए। जैसे ही कार के पास पहुंचते हैं लोग डर जाते हैं। गाड़ी का जो ड्राइवर था उसके कपड़े खून से लथपथ थे, उसके चेहरे पे भी खून मौजूद था और उसकी आंखों में भी खून उतरा हुआ था। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी बंद होगी, उसको बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। उस गाड़ी को उन लाशों को वहीं पे छोड़ता है और वहां से भागने में फरार हो जाता है। जैसे ही वो भागता है लोग हिम्मत करके दोबारा गाड़ी के पास आते हैं और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर एक लड़का और लड़की बिल्कुल बढ़ना हालत में एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं। उन दोनों का जिस्म गोलियों से छन्नी किया हुआ है। मकामी लोग फौरन 15 पे कॉल करते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। कौन थे ये दोनों लोग, इनको क्यों कत्ल किया गया और ये बढ़ना हालत में गाड़ी में क्या कर रहे हैं, क्या इनको कत्ल करने के बाद भरना किया है या फिर बढ़ना हालत में देख लिया और इज्जत के नाम पे कत्ल कर दिया है, ये सब आपको आगे वीडियो में बताते हैं। पुलिस स्टेशन लगता है इसको कोटली लोहार, और सियालकोट का कोटली लोहार ही इलाका है ये। वाकये के बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। घर के सरबराह इमरान, उनकी बेगम का नाम है समरीन। इमरान एक शक्की मिजाज इंसान है। इसका हर वक्त अपनी बेगम के ऊपर शक रहता था। तुम अपने पुराने दोस्त का नाम बताओ, तुम्हारी दोस्ती किसके साथ है। इस शक की वजह से इन दोनों का आपस में हर वक्त ही झगड़ा रहता था। झगड़े से तंग आकर एक दिन समरीन अपने वालिदैन के घर अपने मायके चली जाती है और जाके बोलती है मेरी होगी बस, मैं इस बंदे के साथ अब मजीद नहीं रह सकती। हर वक्त शक, हर वक्त लड़ाई। फिर लड़की की वालदा इसको समझाने की कोशिश करती है और वापस भेजने की भी कोशिश करती है, जिससे समरीन बोलती है मैं इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अगर मेरी औलाद होगी इसके साथ उस अजाब को कौन भुगतेगा। तो मामला इधर खत्म हो जाते हैं। समरीन ले लेती है खुला इमरान से। इमरान की अब क्योंकि तलाक हो चुकी है और कोई बच्चा भी नहीं है तो सोचता है अब मैं क्या करूं। फिर वो दूसरी शादी करता है। इसकी शादी होती है सना नाम की एक लड़की के साथ। शादी के बाद इमरान का एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है जो कुछ ही वक्त में इसका जिगरी यार बन जाता है। इसका नाम होता है एहतशाम। अब आपको एहतशाम का भी बैकग्राउंड बता देते हैं। एहतशाम एक शादीशुदा इंसान है। इसकी एक बेगम है जिसका नाम है सिद्रा। दो इनके बच्चे हैं। रोजाना शाम को या तो एहतशाम इमरान के ड्राइंग रूम में होता था या फिर इमरान एहतशाम के ड्राइंग रूम में होता था और दिन भर की बातें करते थे और दोनों दिन भर की आपस में बातें शेयर करते थे। इमरान की शादी को हो जाता है 1 साल। तब तक मामला बिल्कुल दुरुस्त चल रहे होते हैं, लेकिन 1 साल के बाद जो उसका शक्की कीड़ा है वो दोबारा जाग उठता है। वो अपनी नई बेगम जो सना है उसके ऊपर दोबारा शक करना शुरू कर देता है। आए दिन लड़ाई, अपने दोस्त का नाम बताओ, अपने यार का नाम बताओ, शादी से पहले जो तुम्हारा यार था उसका नाम बताओ। दोनों की आपस में लड़ाई ही रहती है जैसे पहले ही बेगम के साथ इमरान की लड़ाई रहती थी। मामलात मजीद बुरे होते जाते हैं। तो इस मई को रात 12 बजे इमरान घर वापस आता है। आके अपनी बेगम को बोलता हूँ तुम पकड़ी गई हो। कहती क्या हुआ। मैंने तुम्हारा यार पकड़ लिया है। वो उठती है, उठ के बोलती है कैसी बातें कर रहे हो तुम, कौन सा यार। तुम्हारा मैंने यार पकड़ लिया है। तुम्हारा यार और कोई नहीं, मेरा दोस्त शाम है। तुम्हारी उसके साथ दोस्ती है ना, बता दो। दोनों की इस मामलात पे बहुत लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इस लड़ाई इतना बढ़ जाती है कि इनकी चीखों पुकार घर से बाहर जाना शुरू हो जाती है। एहतशाम क्योंकि इमरान से सिर्फ 2 घर के फासले पे रहता है, उनके घर तक भी आवाज जाती है। एहतशाम अपनी बेगम सिद्रा के साथ इमरान के घर आता है ताकि इन दोनों की सुलह करवाई जा सके। घर में पहुंचते हैं, देखते हैं इमरान हाथ में काले रंग का वेपन लेके अपनी बेगम पे ताना हुआ है और उसको बोल रहा है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सुलह करवाना क्योंकि एक बहुत अच्छा अमल है इस्लाम में, इसको पसंद भी किया गया है। एहतशाम और उसकी बेगम सिद्रा दोनों सुलह करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने इमरान अपनी बेगम को गोलियां मार देता है। शाम लपकता है अपने दोस्त इमरान की तरफ ताकि उसको रोके, लेकिन वो बोलता है अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी दोस्ती मेरी बेगम के साथ थी, अब मैं तुम्हें मारूंगा। और ये बोलते ही इमरान एहतशाम को भी गोलियां मार देता है। सिद्रा डर जाती है और वहां से किसी तरह अपनी जान बचा के भागती है अपने घर की तरफ। अपने घर में जाती है। घर में उसका देवर मौजूद होता है, एहतशाम का सका भाई शकील। वो शकील को जाके बताती है ऐसे ऐसे मामला हुए हैं, इमरान ने अपनी बेगम और एहतशाम दोनों को गोलियां मार दी हैं। दोनों घर से निकलते हैं, इमरान के घर की तरफ आते। इमरान जल्दी से गाड़ी में बैठे और बैठ के भाग रहे हैं वहां से। ये दोनों घर में जाते हैं, उस कमरे में जहां पे दोनों को गोलियां मारी गई थी। जाके देखते हैं वहां पे दोनों लाशें मौजूद नहीं थी, सिर्फ खून मौजूद था। इनको मालूम हो जाता है कि इमरान दोनों लाशों को लेके भागने की कोशिश कर रहा है। 15 पे कॉल की जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है, लेकिन तब तक इमरान वहां से फरार हो चुका था। 2 लाशें गाड़ी की डिग्गी में मौजूद है। थोड़ी देर पहले कत्ल किया है। इमरान गाड़ी को भगा रहा है बहुत स्पीड में, होश में नहीं है अपने। शदीद गुस्सा, टेंशन। कत्ल करना एक आम सी बात नहीं है। वो सारा प्रेशर उसके माइंड पे था। उसे गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहा होता है और जाके खंबे में दे मारता है। खंबे में लगने से गाड़ी खराब हो जाती है, वहां पर रुक जाती है।
لوگ آتے ہیں مدد کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور خون سے لت پت ہے، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، پیچھے 2 برہنہ لاشیں موجود ہیں اور لوگ واپس بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ عمران کوشش کرتا ہے، گاڑی سٹارٹ کرنے کی نہیں ہوتی، وہ گاڑی کو چھوڑتا ہے، وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لوگ 15 پہ کال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پولیس موقع پہ پہنچتی ہے، دونوں لاشوں کو ڈھانپتی ہے اور مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ مقدمے کی مدعی بنتی ہے سدرا، احتشام کی وائف۔ سدرا سے پوچھا جاتا ہے کیا دشمنی تھی، تو بولتی کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ اپنے اس کے پہلے بھی ایک بار گھر اس کے شک کی وجہ سے خراب ہوا ہے، اب 1 سال کے بعد اس نے دوبارہ شک کرنا شروع کر دیا۔ پولیس کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ کے شوہر کا عمران کی وائف کے ساتھ کوئی تعلق تھا، جس پہ بولتی ہے بالکل بھی نہیں، ہمارا گھر بالکل ٹھیک چل رہا تھا، ہم دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہ رہے تھے اور اس کا عمران کی وائف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے احتشام کو مار کے صرف ہم پہ ظلم کیا ہے، میں بالکل جوان ہوں، مجھے بیوہ کر دیا اور میرے بچوں کو یتیم کر دیا ہے، ہم پہ اس نے ظلم ڈھایا ہے۔ عمران کیونکہ موقع واردات سے بھاگ گیا، ابھی تک معلوم نہیں ہوا وہ کہاں پہ ہے، نہ ہی پولیس نے ابھی تک اس کو اریسٹ کیا ہے میری اطلاعات کے مطابق۔ لیکن دونوں لاشیں بڑھنا کیسے تھیں؟ لاشوں کو گاڑی میں رکھ کے لے کے تو چلا گیا عمران، لیکن ان دونوں کو بڑھنا کیوں کیا؟ حالت غیر میں پکڑ لیا اور ان کو قتل کر کے ٹھکانے لگانے جا رہا تھا، یا پھر صرف بےزتی کرنے کے لیے ان کو بڑھنا کر دیا، یا پھر وہ موقع کو اس طرح ڈھالنا چاہ رہا تھا کہ مرڈر تو ہو گیا ہے، اب میں ان کو بڑھنا کر دیتا ہوں، پھر میں بتاؤں گا جی میں نے ان کو حالت غیر میں پکڑ لیا تھا۔ واقعے کی جو سچائی ہے وہ تو عمران ہی بتا سکتا ہے، ابھی تک عمران کو میری اطلاعات کے مطابق گرفتار نہیں کیا گیا۔ جیسے اس کو گرفتار کرتے ہیں، معاملات کی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آگاہ کر دیا جائے گا۔ میں ہوں ذیشان محمود، کرائم ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کے لیے ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔